नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको एक इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये घटना घटी है प्रणव जी के साथ में। ये घटना उनके साथ उनके गांव में घटी थी, उनके पिताजी के साथ में। और अब आगे की कहानी मैं आपको प्रणव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो और अगर आप वो चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में फीचर करूं, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे बाकी 2 चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बाकी सारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। तो अब आगे की कहानी मैं आपको प्रणव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। ये घटना मेरे साथ साल 2017 में घटी थी। साल 2017 में मेरी उम्र करीबन 19 साल की थी। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मेरा पूरा परिवार अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुझे मेरे गांव जाना काफ़ी पसंद था। मेरा पूरे परिवार गांव गया हुआ था। मेरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी एक बड़ी बहन थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी और उसका नाम साक्षी था। हमारा पूरा परिवार गांव गया हुआ था और गांव में हम लोग पहले पापा के घर पर रुके और उसके बाद हम लोग मम्मी के घर चले गए थे। मुझे मम्मी के घर मतलब नानी जी के घर पर रहना काफ़ी पसंद था। वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी जिसके साथ जब मैं खेलता था या फिर उन चीज़ों को यूज़ करता था तो मुझे काफ़ी आनंद मिलता था। जैसे वहाँ पर कई सारे आम के पेड़ थे तो मुझे वहाँ चढ़कर आम तोड़कर खाने में काफ़ी मज़ा आता था। वहाँ पर झूला भी था और कई सारी चीज़ें थी करने के लिए, इसलिए मुझे नानी जी के घर पे जाना ज़्यादा पसंद था। लेकिन इस बार जब मैं गया तो मुझे मेरी नानी ने एक बात कही जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्होंने मुझे कहा कि रात में 7 बजे के बाद मैं घर के बाहर ना निकलूं। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हें बताने की बात नहीं है, बस तुम 7 बजे के बाद इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। उन्होंने ये बात मुझे काफ़ी सीरियस होकर कही थी और मैंने उनकी बात पर यकीन कर भी लिया था क्योंकि मेरी नानी काफ़ी मजाकिया किस्म की हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये बात एकदम सीरियस होकर कही थी, इसलिए मैंने ये बात मान ली और मैं रात में बाहर नहीं निकलता था। लेकिन करीबन चौथी या 5वीं रात होगी, मैं मेरे पापा के साथ में शाम के करीबन 8 या साढ़े 8 बज रहे होंगे, हम दोनों घर के बाहर निकल गए। मेरे पापा भी ये बात नहीं जानते थे कि आखिर नानी ने ये बात क्यों कही थी। जो बात नानी ने मुझे कही थी वही बात नानी ने मेरे पापा को, मेरी मम्मी को और मेरी बड़ी बहन को भी कही। ये बात नानी ने क्यों कही ये हम में से किसी को समझ नहीं आया। मैंने तो नानी की वो बात सुन ली थी लेकिन पापा को नानी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और उनको कुछ काम आ गया था, इसलिए करीबन 8:30 बजे वो घर से बाहर निकल गए। और क्योंकि वो घर से बाहर निकल गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन्हीं के साथ चले जाता हूँ, क्योंकि घर पर खाना वाना खा के सब फ्री हो गया था। आप जानते ही होंगे कि गांव में खाना वाना जल्दी खा लिया जाता है और मैं अपने घर पे खाना बहुत लेट खाता था और खाना खा के सीधा सो जाया करता था। लेकिन नानी जी के घर पे खाना काफ़ी जल्दी हो गया था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पापा के साथ में ही चला गया। जब हम वो काम कर कर जब वापस आ रहे थे तब हमारे साथ ये घटना घटी थी और ये घटना काफ़ी डरावनी और काफ़ी मिस्टीरियस घटना है। जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोग पैदल थे। करीबन 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर हमारा घर था और एकदम काला कट अंधेरा था। हम लोग हमारे फ़ोन की फ्लैश लाइट चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। पापा मुझसे स्कूल की बातें पूछ रहे थे और मैं भी उन्हें मस्ती भरे अंदाज में जवाब दे रहा था। हम दोनों ही मस्ती के मूड में थे, लेकिन ये मस्ती का मूड ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से हमारे आसपास ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर ये ठंड इतनी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि वो मौसम ठंड का तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हमने इस बात को इग्नोर किया और अपने घर की तरफ चलते हुए जा रहे थे।
थे। हम जिस सड़क पर चलते हुए जा रहे थे वो कोई पक्की सड़क नहीं थी, वो एक कच्ची सड़क थी और उस सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े खेत मौजूद थे। हम लोग चलते हुए जा रहे थे। इतने में ही एक औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बाल बंधे हुए थे और वो एक नॉर्मल सी ही औरत लग रही थी, वह औरत खेतों में से न जाने कहाँ से निकलकर हमारे सामने आ जाती है। जब वो हमारे सामने आई तो मेरे पापा ने उससे पूछा कि जी बहन जी, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। उस औरत ने जो कहा वो आज भी मुझे अच्छे से याद है। उस औरत ने काफ़ी अजीब बात कही। उसने मुझे कहा, क्या आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे। उसने जैसे ही ये बात कही तो उसने रोना चालू कर दिया। और हम दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग क्या करें। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह औरत एक नॉर्मल सी औरत लग रही थी और उसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। फिर कुछ देर बाद वो औरत अपने बालों को खोल लेती है और उसकी साड़ी भी एकदम अचानक से हवा में उड़ने लग जाती है और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसकी वो लाल आंखें, उसने अपने हाथों को भी पूरा फैला लिया था। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके बाल खुले हुए थे। ये डरावना मंज़र हम कभी नहीं भूल सकते। उसने उस अंदाज में ही हमको कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे तुम खाना खिलाओगे। इस चीज़ को सुनकर मैं और पापा काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और हमें इस पॉइंट पर इतना तो यकीन हो गया था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हम लोग भगवान का नाम लेकर वहाँ से भागने लगे और बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ता कच्चा था इसलिए हम लोग एकदम तेज़ी से नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन जितनी तेज़ी से हो सकता था हम लोग भागे और अपने घर पहुँचे। वो औरत ने हमारा पीछा भी किया था लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी गायब हो गई थी। फिर जैसे ही हम घर पहुँचे तो मेरी नानी ने मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा किया और मुझे मना किया कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। हमने उन्हें वो सारी कहानी बताई और उन्होंने मुझे कहा कि वो जानती हैं कि वो औरत कौन थी। उन्होंने हमें बताया कि पिछले साल कुछ लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसका मर्डर करके उन्हीं खेतों के पास में उसकी लाश को डंप कर दिया था। ये बात जैसे ही हमने सुनी तो हम लोगों को काफ़ी दुख भी हुआ और उस औरत के बारे में सोच सोच कर मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई। अगली सुबह जैसे तैसे करके मैं उठा, मुझे काफ़ी बुखार चढ़ा हुआ था। करीबन एक हफ्ते तक मुझे बुखार रहा और नानी ने जैसा कि मुझे कहा था कि मैं शाम को बाहर ना निकलूं और तब से मैंने शाम को बाहर निकलना भी बंद कर दिया। और फिर कुछ समय बाद हम लोग हमारे ओरिजिनल घर में आ भी गए थे और उसके बाद मैं कभी भी अपने गांव वापस नहीं गया। शायद वो औरत आज भी वहीं पर है। मैं इस बारे में ज़्यादा किसी से बात तो नहीं करता, लेकिन जब भी इसको याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें कि अगली वीडियो में आपको क्या सुनना है, फॉरेन हॉरर स्टोरी या फिर इंडियन हॉरर स्टोरी। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।